मेरा नाम शायद तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। बस ये समझ लो, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में है। वो बरसात का दिन था। मैं शहर के पुराने हिस्से में घूम रहा था। गलियां संकरी, दीवारें काई से ढकी हुई और हर कोने में पुराने सामान बेचने वाले लोग। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर गिरकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थीं। तभी मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और चुभने वाली। उसने मुझे देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें कुछ खास चाहिए? मैं हंसकर बोला, क्या खास है आपके पास? वह अपने पुराने कपड़े के थैले से एक गुड़िया निकाल लाई। छोटी सी लेकिन डरावनी, नुकीले कान, बड़े काले आंख और होठों पर एक मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं थी। ये लाबूबू है, बहुत खास गुड़िया, लेकिन संभाल कर रखना। मैंने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। घर लौटते समय भी उसकी मुस्कान मेरे दिमाग में गूंज रही थी। रात को मैंने उसे कमरे के कोने में रख दिया, लेकिन सोने से पहले मुझे लगा उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। रात के 2 बजे लकड़ी के फर्श पर टक टक टक। मैंने आंखें खोली। गुड़िया अब कोने में नहीं थी। मैं घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन हर कोना धुंधला लग रहा था। मेरे पैरों के पास वो खड़ी थी, लाबूबू डॉल। उसके होंठ थोड़े खुले थे, जैसे अभी कुछ कहने वाली हो। मेरे कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। मैंने झटके से लाइट ऑन की, लेकिन वो फिर से कोने में थी। मैंने खुद को समझाया कि ये नींद का धोखा है और वापस सो गया। अगले दिन मैंने उसे अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन उसी रात फिर वही आवाज, टक टक टक। मैंने दरवाजा खोला और देखा अलमारी का ताला टूटा हुआ था और डॉल बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ में मेरे बचपन की एक फोटो थी जो मैंने सालों पहले खो दी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने फोटो छीनी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब चौड़ी हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। कभी कमरे में खिलौनों की खनक सुनाई देती, कभी रात में किसी के गुनगुनाने की आवाज। लेकिन सबसे डरावना वो था जब मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे पीछे वो खड़ी थी, लाल आंखें, मुस्कुराते होंठ और उसके गाल पर खून का धब्बा। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो अब भी थी। मैंने उसे जलाने की सोची, गैस के पास ले गया, लेकिन जैसे ही आग पास आई, डॉल ने आंखें झपकाईं और अचानक रसोई की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसने मेरे कान में कहा, मुझे मत छुओ, वरना तुम भी खिलौना बन जाओगे। मैं भागकर कमरे में आया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर के मारे मैंने उस बूढ़ी औरत को ढूंढने का फैसला किया। पुराना बाजार सुनसान था, लेकिन उसी जगह एक आदमी मिला। मैंने पूछा, यहाँ एक औरत बैठती थी, गुड़िया बेचती थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई बड़ा पाप कर दिया हो। वो औरत 5 साल पहले मर चुकी है। लोग कहते हैं वो लाबूबू डॉल में बच्चों की आत्माएं कैद करती थी। जो भी वो गुड़िया खरीदता, उसकी आत्मा उसी में फंस जाती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागकर घर लौटा, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा और कमरे के बीचों बीच लाबूबू डॉल, उसकी गोद में मेरी ही तस्वीर और पास में एक नया छोटा खिलौना जिसका चेहरा मुझ जैसा था। मैंने पूरी ताकत से लाबूबू डॉल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बारिश में वो सड़क पर जा गिरी, उसका चेहरा मिट्टी में धंस गया। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मेरे पीछे वही टक टक टक। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिले। अब खेल खत्म होगा और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां मेरी गर्दन पर लिपट गईं। मेरी सांस रुकने लगी,
मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से सिर्फ एक खराश भरी आवाज़ निकली। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं, छत नीची होने लगी और फर्श चिपचिपा हो गया। मेरे पैर उसमें धंस रहे थे, जैसे किसी गाढ़े काले तरल में। लाबूबू डॉल अब इंसानी शक्ल में थी, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह सिलाई के निशान थे और उंगलियों के सिरे नुकीले लोहे जैसे। वो मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, अब खेल खत्म होगा और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। अचानक मेरे हाथ पत्थर जैसे भारी हो गए, मेरी त्वचा सख्त होने लगी, मेरी आंखें स्थिर हो गईं और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जब मेरी चेतना लौटी, मैं अब कमरे में नहीं था, मैं एक शीशे के पीछे शेल्फ पर बैठा था। मेरे हाथ लकड़ी के, चेहरा प्लास्टिक का, होंठ सिले हुए, और मेरे सामने इंसानी शक्ल में लाबूबू आहड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में एक और नई गुड़िया थी, जिसकी आंखें अब भी हिल रही थीं और होंठ हिलकर बस एक शब्द कह रहे थे, बचाओ।